काशीपुर में किसान महापंचायत में भाग लेने पहुंचे युवा किसान नेता गौरव टिकैत केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर बीते लगभग 8 महीने से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को और धार देने के लिए उत्तराखंड की भारतीय किसान यूनियन युवा किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत के बेटे और भारतीय किसान यूनियन युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने कहा, तानाशाह सरकार की तानाशाही से किसान डरते नहीं हैं। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वह भाजपा नेताओं को अपने क्षेत्रों में घुसने नहीं दें। भारतीय किसान यूनियन युवा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू ने अन्य किसान नेताओं के सहयोग से 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान महापंचायत का आयोजन नवीन अनाज मंडी में किया। महापंचायत में काशीपुर के अलावा अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। महापंचायत के मुख्य वक्ता भारतीय किसान यूनियन युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत व पंजाबी सिंगर जस्सा बाजवा रहे। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने कहा, मैं सबसे पहले जितेंद्र जीतू का धन्यवाद करता हूं, जिस युवा नेता ने हम सबको एक मंच पर बुलाने और इतनी संख्या में किसानों को बुलाने का काम किया है। टिकैत ने कहा, तानाशाह सरकार की तानाशाही से ये किसान नहीं डरते हैं। ये सरकार आपके खिलाफ षड्यंत्र करके विभिन्न आरोप लगा रही है। जब से ये 3 कानून पारित हुए थे तब से पूरे देश में किसान अपने अपने तरह से आंदोलन कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार इतनी खतरनाक है कि ये अपने ही लोगों को देशद्रोही बता रही है, किसानों को देशद्रोही बता रही है। ये सरकारें कारपोरेट चला रहे हैं। आपको देखना है कि देश की आज़ादी की लड़ाई कैसे हुई होगी तो आप किसान आंदोलन को देख लो। ये किसान आंदोलन किसानों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को बचा रहा है। अब तो केंद्र सरकार के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। हमारी एकता को देखकर काशीपुर के किसी भी गांव में कोई भी भाजपा नेता नहीं घुसे। यदि वह गांव में आएंगे तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। टिकैत ने कहा, किसान आंदोलन में अब तक 600 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। अगर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस किसान आंदोलन को मजबूत बनाएं। आप सभी किसान अपने मोर्चे को मजबूत बनाएं। इस सरकार ने हिंदू मुसलमान को आपस में बांट दिया है तथा हर चुनाव में इनका हिंदू खतरे में आ जाता है, ये कहकर इसने पूरे देश को बांट दिया है। वहीं उन्होंने कहा, जब भी बॉर्डर से कॉल आए तब किसान दिल्ली पहुंच जाएं। यहां से दिल्ली कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे में आप काशीपुर से दिल्ली पहुंच जाएंगे। वहीं जितेंद्र जीतू प्रदेश अध्यक्ष युवा विग द्वारा कहा गया कि 26 जनवरी को हुए प्रकरण से मुकदमे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में किसान की सरकार है, किसी मुकदमे से डरने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हमारे ज़िले के बने हैं पर हम उनकी एक भी रैली नहीं होने देंगे। अगर आप साथ दो तो आप घरों से निकलना शुरू तो करो। मैं किसी के ऊपर कोई मुकदमे नहीं होने दूंगा। यदि हमारी एकता बनी हुई है तो इस देश को आज़ाद कराने में हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी थी, अब हम उसे फिर दोहराएंगे और किसान इस सरकार की गुलामी को नहीं सहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर काशीपुर के किसानों का बहुत अधिक योगदान है। चंडीगढ़ में सरकार से एक किसान बच्चे को भी गिरफ्तार किया और यहाँ के कुछ किसान भाजपा पार्टी के नेताओं व मंत्रियों के तलवे चाट रहे हैं। उन्हें तो उस बच्चे से कुछ सीखना चाहिए। आपका भारतीय जनता पार्टी से इतना लगाव है तो उन नेताओं को अपने हक देने की बात करो। कुछ समय बाद ये नेता किसानों को की ज़मीन बेच देंगे। यदि किसानों ने अपना ज़मीन बेच दिया, आप बस मंत्रियों के साथ सेल्फी खींचने के लिए रह गए हैं। यदि ये 3 कानून लागू हो गए तो शहीद भगत सिंह जैसे की फ़ोटो से भी नज़र नहीं मिला पाओगे। याद रखो कि हम भगत सिंह के वंशज हैं, तो खड़े हो जाओ अपने हक लेने के लिए, वरना ये सरकार आपको पुनः गुलाम बना देगी। हो गए लगातार आंदोलन चल रहा है और इस तरह का सिस्टम अब आगे चलेगा भी। मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये अब चलते रहेंगे और
आंदोलन में गति किस प्रकार दी जा, बॉर्डरों को, मोर्चे को किस तरीके से मजबूत किया जा, ये आज की पंचायत का उद्देश्य। तो जिस प्रकार सरकार अपने षड्यंत्रकारी काम कर रही, षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रही, आंदोलन को तोड़ने की बराबर कोशिश कर रही, ये किसान समझ गया, पूरे देश की जनता समझ गई। आर्थिक गुलामी की तरफ देश को ले जाना चाह रही सरकार, ये देश में अब नहीं चलेगा। किसान जाग गया, किसान जो है मजबूती के साथ में इस लड़ाई को लड़ेगा। ये कानून वापसी लेने पड़ेंगे, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। जो और स्थानीय मुद्दे हैं, उत्तराखंड के अलग हैं, उत्तर प्रदेश के अलग हैं, उन्हें करना पड़ेगा। सरकार को कमेटियां बनानी पड़ेगी।